मेरा बच्चों क्लास 10 का मैथ्स है चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स एक्सरसाइज 12.3 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका दिया हुआ है, ध्यान से देखना, बुक में देख लेना। इन फिगर 12.30 OACB इज ए क्वाड्रेंट। देखो OACB ये क्या है? क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? एक सर्कल है, सर्कल का एक पार्ट, सर्कल का एक पार्ट। देखो क्वाड्रेंट है तो क्वाड्रेंट का एक पार्ट कैसे हो जाएगा? ये इधर से भी हटा दिया गया, इधर से भी हटा दिया गया, ऐसे है कि नहीं है? हाँ, तो क्वाड्रेंट का एक पार्ट है, तो इसीलिए कहते हैं क्वाड्रेंट है ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ। इसका सेंटर क्या है बता दो? ओ। जैसे ये सर्कल का हम बना दें तो सेंटर ओ नहीं हो यहाँ पर, तो यहाँ पर सेंटर ओ है एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितना है? अच्छा एक चीज और ध्यान देना, जितना ओबी होगा उतना ही ऊपर होगा ओए। कौन होगा? हाँ, कहने का मतलब थोड़ा सा इसको बड़ा बनाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, OACB इज ए क्वाड्रेंट। देखो OACB क्वाड्रेंट है और सेंटर क्या है? O, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा रेडियस कितना है? यहाँ 3.5 सेंटीमीटर रेडियस है। और क्या दे रखा है? OD इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। OD यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर रहेगा। 2 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB। OACB यानी पूरे क्वाड्रेंट की एरिया बतानी है। पहले में क्या बतानी है? पूरे क्वाड्रेंट की एरिया। तो क्वाड्रेंट की एरिया बतानी है तो रेडियस लिख लो। रेडियस कितना दिया है? R इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट चतुर्थांश का क्षेत्रफल है। क्या लिखेंगे? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू, देखो एक तो होता है ना थीटा अपॉन में 360, सेक्टर के एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, सेक्टर की एरिया का। तो थीटा यहाँ कितना आएगा? 90 है, तो 90 अपॉन में 360 चार्ज लिख करके करो। या मतलब क्वाड्रेंट की कभी भी अगर कहता तो सीधे 1/4 लिखा लो। क्या लिख लो? सीधे क्वाड्रेंट है तो 4 हिस्सा है, तो 4 में से एक पार्ट है नहीं है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। चाहे थीटा इक्वल टू थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर यूज करो, चाहे 1/4 पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट यूज करेंगे हम। 1/4 अब पाई की वैल्यू मालूम क्या रखोगे? वही 22/7 और आर कितना आएगा? 3.5 कितनी बार आएगा? 2 बार। क्योंकि स्क्वायर तो 2 बार आएगा। ठीक है, अब कैसे कैसे करोगे? 2 2 जा 2 1 जा। अच्छा, तो यहाँ पे हमें मिल गया 1/2 इंटू 11। अच्छा ये कैसे पॉइंट में कंफ्यूज हो जाओगे अगर डायरेक्ट काट दो तो 0.5। 3.5 को डिवाइड करना है 7 से, तो 3 में जा रही भाग 7 से, तो पहले पॉइंट बढ़ा करके तब 7/5 का 35 होगा। सर बोलो। तो इसलिए अगर ये गलती ना हो, इससे बचने के लिए आप 35/10 इंटू 35/10 दो बार लिख लो। तो 2 बार, तो एक को काट के कैंसिल कर लो। हालांकि इसको लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो कहीं काटने लग जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए 3.5 एक को रहने दो, एक को पॉइंट के रूप में। अच्छा, अब ये काटने मत लग जाना कि 5 से 10 को काटने लग जाओ। ठीक है, कभी भी नीचे जो 10 होता है तो उसे काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट में पॉइंट अपने आप बढ़ा लेंगे हम। अब क्या है देखो, 11 5 जा 55 इंटू 3.5 अपॉन में 2 इंटू 10। अच्छा, एरिया क्वाड्रेंट तो पूछ रहा है, करेक्ट आंसर हमारा। तो क्या कर लेंगे हम? पहले मल्टीप्लाई फिर डिवाइड कर लेंगे 2 से, फिर लास्ट में 10 से डिवाइड करेंगे। तो पहले मल्टीप्लाई करोगे 3.5 से 55 से, तो 5 5 जा 35, 5 5 में 25, 5 3 जा 15 और 2 17, यानी 175 दोबारा से आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 7 1 8 1 9 हो जाएगा क्या? और 1 कितने में पॉइंट आएगा?
यानी 192.5 अपान में 2 इंटू 10, और 4.0 अभी बढ़ा लो पॉइंट, चाहे बाद में बढ़ाओ। तो 10 से अगर डिवाइड अभी कर लोगे तो कितना बचेगा पता है? 19.25। मतलब क्या था, 10 से डिवाइड करते तो पॉइंट एक है और इधर आ जाता है। कोई भी संख्या है जैसे 192.5 है, अगर 10 से डिवाइड करोगे तो ऐसे समझ लो, ये डिवाइड का चक्कर छोड़ो, सीधे क्या है ये जान लो कि कोई भी संख्या 192.5 है, पॉइंट 10 है, ठीक है। तो जब पॉइंट हटाते हैं तो क्या करते हैं, 1925 10 और एक जीरो बढ़ा लेते हैं, पॉइंट हटाते हैं एक जीरो, तो जब 2 जीरो है, अगर दो जीरो हटाना है नीचे से, तो नीचे से जीरो हटाना है तो एक दो जीरो है तो दो में पॉइंट, बोलो 2 जीरो तो 2 में पॉइंट आएगा, नहीं आएगा? आने का मतलब एक पॉइंट में पहले था तो एक पॉइंट और इधर आ जाएगा, ठीक है ना। और अपान में 2 अभी भी है, अपान में 2 और 2 9 जा 18, डिवाइड कर लो, 2 9 जा 18 पॉइंट 2 6 जा 12 तो कर लेना, 2 2 जा 4 2 5 जा 10, इतना सेंटीमीटर के मीटर देख लेना एक बार। तो मालूम क्या करो, 9.6 है, ये जो 5 है थर्ड डिजिट है ना पॉइंट के बाद, इसको 5 या 5 से ज्यादा तो उसे माइंड में काट करके आगे इसमें 2 में ऐड कर लेंगे तो 63 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसकी एरिया आई है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। किसी ने समझ में आया तो पूछ लो पर आओ। कौन सा 5 बताओ? ये 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 5 जो पॉइंट के बाद जो थर्ड डिजिट होती है, अगर 5 का 5 से ग्रेटर है उसे काट करके आगे वाले में जोड़ लेते हैं, तो मैंने डायरेक्ट जोड़ दिया, तुम जोड़ भी सकते हो, काट करके भी जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। नोट कर लो। इसके बाद क्या बताना हमें सेकंड पार्ट में, ये तो फर्स्ट पार्ट था, कौन सा पार्ट था ये? अब सेकंड पार्ट नोट कर लो पहले, सुनो ध्यान से एक बार और इसको रिवीजन करवा दे रहा हूँ। क्या दिया है? एक क्वाड्रेंट दिया है, ठीक है। क्वाड्रेंट के नीचे क्या दे रखा है? रेडियस दे रखा है, जितना रेडियस ओबी होगा उतना ही रेडियस ओए होगा, तो रेडियस तो रेडियस होता है। अब ये कह रहा है कि पूरे क्वाड्रेंट की एरिया बताओ। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फार्मूला क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब 1/4 पाई आर स्क्वायर, देन 1 में अच्छा कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4। जिसको नहीं समझा है घर पे वो वीडियो देख सकता है, फिर भी मैं समझा रहा हूँ दोबारा से। 2 2 जा 4, 2 जा 2, 2 जा 2, ठीक है। अच्छा 11 का 1 में मल्टीप्लाई कर लोगे, नहीं यार 1/2 वो ऐसे उतार लिया हमने, 11/7। अच्छा हमने दोबारा इसको 7 से काटा क्यों नहीं, क्योंकि पॉइंट में कभी कभी गलती हो जाती है, तो ऐसे में क्या करना, पॉइंट को हटा करके या पॉइंट में 10 भी लिख देंगे, पॉइंट को सेम नंबर को डालेंगे 3.5 को, 7 5 का 35 अपान में जो 10 बचा हुआ है उसको उतार लेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 5 जा 55 और 11 5 जा 55, 1 जा 55, ठीक है। और ये तो उतार लेंगे साथ में, क्योंकि 80 में ना ऊपर का ऊपर, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो करेंगे नहीं मल्टीप्लाई, ऐसे मल्टीप्लाई के रूप में केवल लिखकर छोड़ देंगे, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि वो मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो। तो तुम्हारा क्या होता है, चाहे 2 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों का, चाहे पहले 2 से डिवाइड करके करो, चाहे पहले 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये का पॉइंट आउट इधर रह जाएगा, राइट साइड लेफ्ट साइड इधर रह जाएगा, और फिर सिर्फ डिवाइड करेंगे इतना आ जाएगा आंसर हमारा। ये वाला रूल जानते हो नहीं? पॉइंट के बाद अगर जो थर्ड डिजिट है कोई भी है, फोर्थ है तो फोर्थ को काट करके थर्ड वाले में एक ऐड करना होता है। ऐसा कब होता है? जब 5 या 5 से ग्रेटर होता है। अगर थर्ड को काट के फिर हाँ तो सेकंड में भी जोड़ सकते हो, सेकंड को काट के थर्ड में भी जोड़ सकते हो। जैसे अब यहाँ पे 3 को काटोगे तो जोड़ पाओगे नहीं 6 में, नहीं जोड़ सकते, क्यों? ठीक है ना। अब का रहा क्वेश्चन में एरिया ऑफ शेडेड पार्ट बताओ। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इतना का शेडेड है, इतना क्या है? शेडेड है। तो हम क्या करें, क्वाड्रेंट की एरिया जो अभी अभी हमने निकाला है, ये क्वाड्रेंट की एरिया, इसमें से माइनस कर दे किसको? ट्रायंगल की एरिया को, ट्रायंगल की एरिया को माइनस कर दे, तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट और माइनस एरिया ऑफ, बोलो
अच्छा, ऐसा लिखने से पहले ये देख लिया करो कि ट्रायंगल की एरिया मालूम कैसे करोगे। प्रियांशु बताओ कैसे मालूम करोगे। 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। 1/2 बेस इंटू हाइट, तो हाइट भी दे रखा है, बेस भी दे रखा है, ठीक है। तो अच्छा, एरिया कोऑर्डिनेट कितना आया हुआ है 9.63 पहले से दिया हुआ है, और हाफ बेस, बेस कितना आएगा 3.5 इंटू हाइट कितना है 2 2 ऐसे हो जाएगा। तो कितना बचा यहाँ पे 9.63 माइनस कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 में करो कितना आ जाएगा 3.5 तो आएगा, और माइनस कर लो कितना आ जाएगा 3.5 को माइनस करते हैं कैसे करते हैं, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट के नीचे हमेशा। तो यहाँ पे 0 लिख करके तुम 3 उतार लो, क्या लिख करके, और 6 में से 5 माइनस करो कितना आ जाएगा, और 9 में से 6 माइनस 3 माइनस करो कितना आ जाएगा, तो मिल जाएगा 6.13 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे मालूम कर लो, ठीक है। नोट कर लो, लिख लेना लास्ट में एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। देयरफॉर क्या है, एरिया ऑफ शेडेड, कभी भी आंसर आता है तो लास्ट में हमें लिखना होता है एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इक्वल टू दिस। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है इन फिगर, अच्छा दरवाजा बंद कर देना, इन फिगर 12.31, इन फिगर 12.31 ए स्क्वायर ओ ए बी सी, देखो ओ ए बी सी एक स्क्वायर नहीं है, ओ ए बी सी जो स्क्वायर इज स्क्राइब्ड इन क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू, कह रहा है कि क्या बनाता है, स्क्राइब बनाता है, क्या बनाता है ओ पी बी क्यू, एक क्या बनाता है, क्या मतलब बनाता क्या उसके अंदर है, स्क्वायर किसके अंदर है, क्वाड्रेंट के अंदर है, एक चतुर्थांश के अंदर क्या है, बोलो स्क्वायर है, ठीक है। ओ ए इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, कहाँ ओ ए है 20 सेंटीमीटर, कहाँ से पूरा है कि ओ ए है, यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है, यानी क्या हो गई है साइड की, स्क्वायर की क्या हो गई है साइड हमें दे रखी है कितनी, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो हमें पूरा शेडेड रीजन की एरिया बतानी है। तो सीधी सी बात क्या करना होगा हमें, रुको जय बताओ तुम क्या करना चाहिए हमें, कैसे एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिलेगा, क्या करोगे, किसमें से किसको माइनस करोगे तो मिल जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, स्क्वायर में से माइनस करोगे, तुम बताओ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से उसको माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर स्क्वायर को, हाँ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से यानी चतुर्थांश की एरिया में से माइनस कर दोगे स्क्वायर, वर्ग की क्षेत्रफल को माइनस कर दोगे, तो बचा हुआ जो एरिया है वो मिल जाएगा हमें शेडेड पार्ट। अब रेडियस की प्रॉब्लम हमें, रेडियस की क्या हमें, क्योंकि या तो यहाँ साइड है, रेडियस क्या होगा, या तो ये मालूम हो जाए या ये मालूम हो जाए, है ना, ये मालूम हो जाए ओबी, क्योंकि ओबी इक्वल होगा रेडियस किसके, ओपी की, और इक्वल होगा ओक्यू की, तो ओपी इजीली मिल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, ओ ए बी में पाइथागोरस थ्योरम से क्या मिल जाएगा, क्योंकि जब एक स्क्वायर है तो ये जब ये 20 है तो ये कितना होगा 20, ये 20 तो ये नहीं मिल जाएगा ओबी, ठीक है। तो क्या करोगे इसमें, पहले लिखोगे साइड, हम पहले ना इसकी रेडियस निकालना चाहते हैं, क्या मालूम करना चाहते हैं, तो इन लिखेंगे सिंस ओ ए बी सी इज ए स्क्वायर, सिंस ओ ए बी सी इज अ स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो बताओ ओ ए इक्वल होगा कि नहीं होगी, कितना होगा 20 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, होगा बराबर क्या है, बेस और बराबर होते हैं परपेंडिकुलर, अरे स्क्वायर है, वर्ग की सारी साइड अच्छा होती है, वर्ग की तो बराबर होती है, हाँ तो साइड भी तो है वो स्क्वायर की, ठीक है। अच्छा और बताओ आगे, इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, इन राइट ट्रायंगल ओ ए बी में पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस किसका नाम है, साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, उन्हीं के बेस उन्होंने जो थ्योरम बताया, आर ओ यू एस होता है, रस की स्पेलिंग आर यू एस होता है, पाइथागोरस थ्योरम पी एच ई ओ आर ई एम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम
हाइपोटेन्यूज बताना हमें कर्ण, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कौन बताएगा? दिव्या तुम बताना। पाइथागोरस थ्योरम जानती हो क्या होता है ट्रायंगल में, राइट ट्रायंगल में? बताना चालू। बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इक्वल, हाँ मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा इसके बेस ओए का स्क्वायर बेस का स्क्वायर। बेस कितना है, ओ ए का स्क्वायर प्लस हाइट यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, ए बी का स्क्वायर। अब ओ ए कितना है, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना होता है, बताना दीपांशु। 400 टू टू जा 4 20 का स्क्वायर करना, तो 20 इंटू 20 कितना आ जाएगा, डबल जीरो पहले डाल लेंगे और 2 टू जा 4 हो जाएगा। अब प्लस 400 प्लस 400, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 400 कितना आ जाएगा, 800। या फिर ऐसे नहीं लिख सकते हो, 2 इंटू 400 नहीं लिख सकते हो, तो हो जाए मतलब 400 2 बार है, तो 2 इंटू 400 3 बार रहेगा तो 400, 3 इंटू 400 5 बार जोड़ा जाएगा तो ऐसे। बोलो बात समझ आई? तो ऐसा हमने इंटू ग्रुप में क्यों किया, कोई बच्चा बता दे। कॉमन लेने के कॉमन लेने के लिए कि स्क्वायर रूट लेने के लिए? हां तो स्क्वायर रूट कैसे मिलेगा, देखो ओ बी इक्वल टू 2 तो अपने स्थान पे है, 4 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 लिख सकते हो कि नहीं, जीरो हाँ? और जो डबल जीरो है 10 इंटू 10 लिख दो 2 बार। तो पेयर के रूप में लिखना होता नहीं, और जब स्क्वायर हटाओगे तो रूप में डालते नहीं डालते हैं इसको, बोलो। स्क्वायर हटाएंगे तो रूप में डाल देंगे, और 2 सेम है। अब 4 को हमने 22 लिख दिया, 100 को क्या कर दिया 10 इंटू 10, ठीक है ना। अब पेयर किसका किसका बन गया, देखो इस 2 का एक पेयर बन गया, 2 को बाहर निकालो, इस 10 का बन गया, 10 को बाहर निकालो। एक 2 का नहीं बना पेयर, एक 2 का तो रूट के अंदर ही रखना पड़ेगा हमें। ये किसकी वैल्यू हो गई, ओबी की वैल्यू 20। देखो 10 2 जा 20। अच्छा बात बताओ शशांक, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, 20 और 2 का 20 या 40 हो जाएंगे, हो जाएगा? नहीं हो सकता क्योंकि रूट में है, विदाउट रूट में, राइट। ये हो गया हमारा ओबी की वैल्यू। अच्छा एक चीज और मैं बताऊं, अगर तुम स्क्वायर रूट नहीं भी निकालते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ओबी स्क्वायर की वैल्यू 800 आई है ना, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट हम पुट कर सकते हैं। मतलब देखो हमने क्या किया, एक तो चल निकाल लिया, कोई गलती नहीं, लेकिन अगर ओबी स्क्वायर भी डायरेक्ट हमें यूज करना है, हम फ्रॉम फर्स्ट ए से लिख उतार लेंगे, कितना कर लेंगे हम 800, मतलब इतना हमारा वेस्ट गया है। अब देखो जिसको नहीं मालूम हो वो तो मालूम करेगा, ये ओबी की वैल्यू मालूम करेगा, फिर इसके बाद एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फार्मूला अप्लाई करेगा। अच्छा हमें पता है कि ओबी स्क्वायर वहां पे तो आने ही आना है ना, पाई आर स्क्वायर आर स्क्वायर, ये तो आर ही तो है, ये आर स्क्वायर ही तो है, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि अगर तुम्हें क्या एरिया ऑफ शेडेड पार्ट निकालते हो, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, तो शेडेड पार्ट जब मालूम करोगे, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इक्वल टू एरिया ऑफ क्या लिखोगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, चतुर्थांश का क्षेत्रफल और माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के लिए फार्मूला क्या है, 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड, ए इनटू ए लिख दो, क्या है साइड इनटू साइड यानी ए इनटू ए। 1/4 पाई की वैल्यू 22/7 लिखो, चाहे 3.14। चलो सुनना, तो 1/2 में 1/4 है क्या, 1/4 पाई की वैल्यू रखना 3.14 और आर स्क्वायर। अब देखो आर स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट ऐसे 800 लिख लेना, देखो आर स्क्वायर की वैल्यू 800 है, तो 2 बार लिखने की जरूरत पसंद आई, पसंद आई। आर स्क्वायर की वैल्यू है ना ये 4 2 800, तो ये सब अगर ना भी उतारो तो भी कोई चल जाएगा काम। अरे हमने एक ही बार लिख दिया इंटू बोल के, हाँ हाँ डायरेक्ट हमने जब मालूम था तो हमने क्या किया, डायरेक्ट वहीं से उतार लिया। और ए स्क्वायर, ए कितना आएगा साइड 20 इंटू 20, और ये किससे कटेगा 4 और क्या, तो 4 2 जाए, इजी नहीं हो गया, 4 2 जाए 200 हो जाएगा,
अब 200 का मल्टीप्लाई कर लो। 6 to 8 हाँ 314 का डबल कितना आ जाएगा 628 और 2 अंक पे पॉइंट 2 अंक पर। अब माइनस कितना करना बताओ 2 या 4 डबल 0 माइनस करने कितना आएगा 228 600 में से माइनस करेंगे 400 कितना आ जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऐसा आ रहा होगा लिख देना एरिया आप क्या मालूम करना था हमें एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। ठीक है नोट कर लो। पहला बच्चों क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है ध्यान समझ लो ये तुम्हें घर पर करना होगा होमवर्क में। ये आगे ए बी एंड सी डी कहा हुआ है ए बी ए बी एंड सी डी मतलब क्या है एक बड़ा सा सर्कल है और सर्कल का ये सेंटर ओ है। सेंटर क्या है और सेंटर ओ में से क्या किया गया है एक कोऑर्डिनेट एक छोटा सा ऊपर काट लिया गया है। तो कह रहा है कि नीचे एक और अलग से मार्क आर्क लगा दिया गया है। आर्क लगाने के बाद कह रहा है कि ये जो शेडेड पार्ट है इसकी एरिया बताओ। तो कोऑर्डिनेट लाइन नहीं पूरा है कोऑर्डिनेट नहीं क्या कहते हैं इसको सेक्टर है माइनर सेक्टर। कौन सा सेक्टर है लघु त्रिज्य खंड है। तो ये एरिया तो थीटा मालूम है तुम्हें 30 डिग्री थीटा क्या है तो लिखोगे कैसे। अच्छा पहले लिख लो कैपिटल आर इक्वल टू कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर पूरा यहाँ से यहाँ तक और छोटा वाला कितना दे रखा है स्मॉल रेडियस कितना 7 सेंटीमीटर रेडियस लिख लेना आगे। अच्छा देन क्या आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड पार्ट एरिया ऑफ शेडेड पार्ट तो क्या आ जाएगा एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर। अच्छा लार्ज सेक्टर दो प्रॉब्लम हो जाएगी लार्ज मतलब माइनर मेजर। हाँ लार्ज बोला यहाँ पे क्या बोलोगे हाँ एरिया मेजर मत लिखना ठीक है लार्ज मतलब बड़ा सेक्टर है एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर और इसमें माइनस किसको कर लोगे बता दो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया माइनर नहीं बोलोगे स्मॉल बोलोगे एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। तो फार्मूला क्या अप्लाई होगा थीटा अपान में 360 इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर फिर थीटा अपान में 360 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री लिख करके 360 अब पाई इतना कॉमन ले लिया हमने इतना क्या कर लिया या फिर अगर तुम चाहो तो अभी एक बार थीटा ही कॉमन ले लो बाद में थीटा की वैल्यू पुट कर लेंगे। थीटा अपान में पाई कॉमन ले लिया क्या बचा कैपिटल आर स्मॉल आर बचा नहीं बचा बोलो बोलो कहाँ किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक। अब क्या है थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 अपान में 360 इंटू पाई की वैल्यू अभी हमें पता नहीं है कि 22 अपान में 7 रखना है या 3.14। तो हम कैपिटल आर की वैल्यू पहले देखेंगे 21 है और माइनस आर की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर कर लेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा यानी 1 अपान में 12। अब कोई बच्चा बताया कि यहाँ पर पाई वैल्यू कितनी रखनी चाहिए हाँ क्यों क्योंकि इसमें देखो या तो स्क्वायर करके डायरेक्ट माइनस कर लो या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्या होता फार्मूला हाँ ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फार्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पर ए प्लस बी 21 प्लस 7 और 21 माइनस 7 तो 22 अपान में 7 और ये प्लस करोगे कितना आ जाएगा 28 माइनस करोगे तो 14 यहाँ पे क्या होगा 1 2 तो यहाँ पे 12 उतारना है क्या लेना हमें 12 ठीक है। तो अब काटो कैसे कैसे कैंसिल होगा 2 से कैंसिल करो 2 6 या 12 और इससे 2 से काटोगे कितना आ जाएगा 2 1 जा ठीक है और 7 1 जा 7 7 4 जा 28 ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 14 बचा हुआ है और कोई एक काट लो 6 काट लो 2 3 जा 6 2 7 जा 14 कितना बचा ऊपर देखो 11 इंटू 4 इंटू 7 कितना बचा ऊपर और नीचे कितना बचा 3 इंटू 1 3। अब क्या होगा ये 11 4 जा पहले चाहे तो इसका मल्टीप्लाई कर लो 7 4 जा 28 और अपान में 3 अब 11 से मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा 308 अपान में 3 चाहे डिवाइड करके लिखो चाहे डायरेक्ट करके लिख दो ठीक है नोट कर लो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14।
अब क्वेश्चन नंबर 15 देखना बच्चों, क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में बुक में देखो ध्यान से। इन फिगर 12.33 ABC is a quadrant of a circle of radius 14 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितनी है? ये है 14 सेंटीमीटर। और यहीं से हमने क्या किया, ABC एक क्वाड्रेंट है। ये देखो जो अभी शेडेड नहीं है, समझो शेडेड नहीं है, इस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। क्वाड्रेंट है कि नहीं है? ऐसे ये क्वाड्रेंट होगा कि नहीं है? ठीक है। और ये इस वाले की बात नहीं हो रही, बाहर ऊपर वाले की बात नहीं हो रही है। तो कह रहा है कि ड्रॉन विद BC, अच्छा रुको, 40 सेंटीमीटर हो गया ये रेडियस। कह रहा है कि सेमी सर्कल एंड ए सेमी सर्कल, एक अर्धवृत्त बना हुआ है। यहाँ से क्या बना हुआ है? अर्धवृत्त, एक सेमी सर्कल। सेमी सर्कल किसे कहते हैं? ये उसका क्या होगा? डायमीटर होगा। क्या होगा? ए BC क्या काम करेगा? उसका डायमीटर। तो कह रहा है कि BC को डायमीटर मान करके, इसका सेंटर मान करके, यहाँ पे B यहाँ पे C, एक और सेमी सर्कल बना। सेमी सर्कल बना नहीं बना, पूरा बना दोगे तो सर्कल बन जाएगा, अर्धवृत्त बन गया। ठीक है। तो कह रहा है ड्रॉन विद ए BC, ड्रॉन विद BC एज ए डायमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अच्छा, इसका कुछ साइड वगैरह दे रखा है क्या? 14 होता है, इसी रेडियस दे रखी है। ये नहीं दे रखा हमने, ये नहीं दे रखा है। तो कोई नहीं, हम मालूम कर लेते हैं अभी। और कह रहा है कि शेडेड पार्ट की एरिया बताओ। शेडेड पार्ट की एरिया देखो, तो कैसे मालूम करेंगे हम? पहले क्या दिया है लिख लेंगे हम, रेडियस। क्या दिया है? अच्छा, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट चतुर्थांश की त्रिज्या r इक्वल टू दिया हुआ है। कितना बताना बच्चों? तो पहले मालूम कर लोगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ जरूरत पड़ेगी, चलो निकाल लो। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा? 1/4 पाई r स्क्वायर, 1/4। देखो यहाँ पे 90 होना चाहिए, तो 1/4 वाला फार्मूला हम अप्लाई कर लेंगे। ये अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? 1/4 पाई r स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7। r कितना है बताना चाहोगे? 14। तो किससे कैंसिल होगा? 7 2 जा 14 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। यानी ऊपर कितना बचा? 11 × 14। कितना आगे मल्टीप्लाई करने पे 11 4 जा 44, 11 1 जा 11 और 4 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसकी एरिया है? पूरे क्वाड्रेंट की एरिया है। अच्छा, जबकि हमें बताना किसकी? जो शेडेड पार्ट की। इसके लिए जो सेमी सर्कल है, क्या है? जो सेमी सर्कल है उसमें से इतना माइनस करोगे, केवल इतना। देखो ये ये माइनस करोगे तो जाकर के हमें क्या मिलेगा? सेगमेंट बोल सकते हो। तो ये जब माइनस करोगे तब जाकर के ये मिलेगा। तो हम पहले इसकी एरिया निकालें। हम इसका नाम दे दें कुछ है, इसका नाम बोला है कुछ है, वो लिख दो। यहाँ पे सेंटर वो लिख दो, यहाँ पे P लिख दो। तो एरिया ऑफ, अच्छा डायरेक्ट कर लो, डायरेक्ट कर लो पर एरिया ऑफ। अच्छा, 1 मिनट रुको, इसके ये निकालने के लिए ये पार्ट क्वाड्रेंट की एरिया में से ट्रायंगल की एरिया को माइनस कर दें। ये तो हमें पता ही है कितना सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है। तो हाफ बेसिक टू हाइट से तो एरिया मिल जाएगी। कंप्लीट करते हैं पहले। एरिया ऑफ लिखना पड़ेगा, एरिया ऑफ इसका कहाँ से लिखोगे नाम? एरिया ऑफ सेगमेंट लिखना है। नहीं सेगमेंट का तो नाम बताना पड़ेगा ना हमें। OCPBO, मतलब जहाँ से नाम स्टार्ट करो वहीं शुरू करते, सी से नाम ले लो। कहाँ से? CO, चलो COBPC, मतलब समझ में आई बात? ये पूरा COBPC मतलब ये अंदर का। ठीक है ना? एरिया क्या आ जाएगा बताओ? मालूम करने के लिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से माइनस करोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। बोलो तो प्रॉब्लम। हाँ,
सर हम इसमें ना क्वाड्रेंट में से सेमी सर्कल क्यों नहीं माइनस कर रहे हैं? हाँ सर बताओ क्या करना चाह रहे हो, पूछना चाह रहे हो क्वाड्रेंट में से सेमी सर्कल। सेमी सर्कल को माइनस करोगे हाँ तो सर तो फिर डायरेक्ट सीधे आ तो जाएगा। ट्रायंगल की एरिया मिलेगी ना। हाँ शेडेड रीजन की मिलेगी सर। अच्छा ये तुम्हारा क्वाड्रेंट है इतना, ठीक है। इसमें से तुम सर्कल माइनस करोगे, अरे आप का सेमी सर्कल माइनस करोगे तो ये बचा ऊपर वाला बचा। ये क्वाड्रेंट है और क्वाड्रेंट में से सेमी सर्कल माइनस करने के लिए तो नीचे तो बचा, ठीक है ना। तो थोड़ी माइनस करना हमें एरिया ऑफ दो क्वाड्रेंट में से अभी हम इतना निकाल कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि बाद में हम सेमी सर्कल में से इसको माइनस कर लेंगे, बाद में हम सेमी सर्कल में से इसको माइनस कर लेंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमें मालूम है 154 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट का फार्मूला अप्लाई करके कर लो सॉल्व। बेस कितना आएगा 14 इनटू 14 2 7 जा 154 माइनस 7 14 98 हाँ बोलो 98 कितना जाएगा 98 अब माइनस कर लो कितना आ जाएगा। तो से 14 में से 8 माइनस करोगे 6 है, 17 में से 7 14 में से 9 माइनस करोगे तो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आगे इसकी एरिया राइट। अब हमने इस ट्रायंगल इस सेमी सर्कल की एरिया मालूम करने के लिए पहले तो रेडियस तो मालूम होना चाहिए इतना, बोलो ओसी या ओबी मालूम होना चाहिए तभी तो हम सेमी सर्कल की एरिया मालूम कर पाएंगे। तो बच्चा बताए कैसे हम निकालेंगे ओबी। हाँ पहले पूरा बीसी निकालेंगे उसका हाफ कर लेते हैं हम, ठीक है। तो इन ट्रायंगल एबीसी इन राइट ट्रायंगल बीएसी इन समकोण त्रिभुज इन राइट ट्रायंगल बीएसी इन राइट ट्रायंगल बीएसी क्या मालूम करना है बीएसी में राइट ट्रायंगल बीएसी इन राइट ट्रायंगल बीएसी पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथा पी वाई टी एच ए पाइथागोरस जी ओ आर ओ यू एस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा बता दो पाइथागोरस थ्योरम क्या चीज BC का स्क्वायर हाँ बीसी का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर हाँ एबी का चलो बेस का कर लो स्क्वायर, ठीक है। एसी का स्क्वायर प्लस AB का एबी का स्क्वायर। अब एसी है कितना 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम सर बीसी तो वो है ना परपेंडिकुलर। हाँ बोलो नहीं वो तो वो है। एसी देखो बीसी का तुम अगर शॉर्टकट में करना चाहोगे तो रूट में डाल लो इसको, क्या कर लो अब 14 का स्क्वायर है तो इसको 2 गुणे 14 का स्क्वायर लिख सकते हो, दो बार है ना 14 का स्क्वायर, ठीक है। तो उससे क्या फायदा होगा कि 14 के स्क्वायर को दो बार लिख लो 14 into 14 जो भी है मतलब पेड़ बन गया नहीं 14 का तो 14 को बाहर कर लो 14 रूट 2 ये हो गया तुम्हारा बीसी कितना आ गया। अच्छा एक बार फिर गलती हो रही है, क्या गलती हो रही है हाँ क्योंकि हमें रूट निकालने की जरूरत क्या है, जो बीसी की आएगी वैल्यू वो एप्पल करके पाई स्क्वायर तो निकालना हमें ये नहीं सुनो तो सही। यहाँ पे तो हमें बीसी मिल रहा है ना, हमें रेडियस तो नहीं मिल रहा है, यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा क्या करना है आप क्या बोले जा रहे हैं मुझे? अरे मैं कह रहा हूँ कि बीसी तो पूरा डायमीटर मिल रहा है हमें, तो जब रेडियस निकालना है तब तो स्क्वायर रूट से लेना पड़ेगा तभी तो रेडियस निकलेगा। और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था तो डायरेक्ट रेडियस का यूज करना था, रेडियस निकल रहा था देन हमने स्क्वायर रूट नहीं लिया था, ठीक है ना। हाँ बीसी बराबर हो गया तो इसको लिख दो डायमीटर, क्या आएगा ये डायमीटर डी आई ए होता है पूरा डायमीटर स्पेलिंग। अब ये डायमीटर हो गया तो रेडियस कितना हो जाएगा डायमीटर का हाफ, डायमीटर कितना आएगा 14 रूट 2 अपॉन 7 रूट 2 सेंटीमीटर। स्क्वायर आएगा क्या नहीं क्योंकि रेडियस है स्क्वायर नहीं आएगा। अच्छा देन क्या करेंगे अब हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल एरिया ऑफ बोलो आप इक्वेशन लिख लो ना, हाँ आप इक्वेशन लिख लो ना एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ चलो डायरेक्ट कर लो एरिया ऑफ
शेडेड पार्ट लिख लो। अच्छा ये इरेज कर दो, इतना हो गया क्या? हाँ सर हाँ ये कहाँ लगवाया हो गया? हाँ यहाँ यही लिख तक लो, ऊपर वाला हो गया, हाँ ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला लिख लो। क्या ये एरिया आप? हाँ हाँ करो करो जल्दी करो। तो देखो क्या है, रेडियस आप ये √2 आ गया सेंटीमीटर रेडियस। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या निकालना है हमें? एरिया ऑफ शेडेड शेडेड पार्ट के एरिया निकालनी है। तो शेडेड पार्ट के एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, देखो इतना सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल के एरिया में से ये जब निकाला था हमने COBTC, ये तो एरिया आई थी 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम माइनस कर देंगे, इसको सेमी सर्कल को शेडेड पार्ट के एरिया हमें मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या था, 1/2 पाई r स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ कितना आया था 56, कितना आया 1/2 पाई वैल्यू कितना रखना चाहोगे? अच्छा r की वैल्यू कितनी आई है थोड़ा देखना है, यहाँ पर 7 आई है, तो पाई ऑफ की वैल्यू 22/7 और इट इज कितना 7√2 कितनी बार लिखना होगा, क्यों स्क्वायर माइनस 56, ये देखो इनटू में है, यहाँ पर इनटू में होता है, देन यह 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा 1 से, राइट, और 2 से कौन कैंसिल होगा, ये 11 कितना बचा, तो 11 7 जा 77 और √2 का √2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हट जाएगा, यानी ऐसे हो ना, √2 का √2 में मल्टीप्लाई करें 22 पेयर बन जाएगा, तो 2 आ जाएगा, तो क्या जाएगा बात, बोलो समझा के बाद। और कुछ बचा नंबर यहाँ पर -56, अब कितना जाएगा, 2 से 14 और 115 -56, माइनस करने कितना आएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, आंसर आया होगा पीछे। ये क्या आ गया, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, नोट कर लो। और अभी तक हमारे चैनल को आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।